विशेष बात है नहीं, लेकिन जो आत्मा का आनंद मिलता है, कल मैं आत्मा के बारे में आपको बताऊं। नाभि चक्र के बाद में आप देखें कि ऊपर में हृदय चक्र है, इसे कि हम अनहत चक्र भी कहते हैं, और लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो स्पंदन होता है ऊर्जा का वो अनहत है, माने एक ही सुनाई देता है। लेकिन ये चक्र जो है ये हमारे शरीर में जो स्टर्नम हड्डी है इसके नीचे में है, और ये साक्षात जगदम्बा का चक्र है जहां मां स्वरूप आप है। इस स्टर्नम की हड्डी में डॉक्टर लोग जानते हैं कि एंटीबॉडीज बनती हैं 12 साल की उम्र तक, जो कि बाद में सारे शरीर में फैल जाती हैं, और जो कोई बीमारी आपके ऊपर आती है या कोई तकलीफ होती है तो ये एंटीबॉडी उससे लड़ती है। ये वास्तव में सहयोग के हिसाब से गण है जो कि मां सारे शरीर में फैला देती है। पर जब भी कभी मनुष्य को भय लगता है या उसको कोई मानसिक तकलीफ हो जाती है या कोई मानसिक पीड़ा हो जाती है, तब ये चक्र जो है ये उसका संदेशा स्टर्नम को दे देता है, और यहाँ स्टर्नम हिलने लग जाता है, और उससे ही सारा संदेश इन एंटीबॉडीज को चला जाता है और वो सुसज्ज हो जाते हैं। अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी बहुत कॉमन है, इसलिए औरतों को होती है कि उनका मातृत्व जो है वो धोखे में है। एक आदमी है वो बीबी की परवाह नहीं करता और इधर उधर आवारा टाइप का है, इधर उधर घूमता है, दूसरी औरतों के पीछे लगा हुआ है। ऐसी औरतों को एक तरह से अपने मातृत्व पे ये लगता है कि मैं माँ हो गई हूँ और मेरे मातृत्व की इन्होंने इज्जत नहीं की, तो उसका जब मातृत्व हिलता है तो उसे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अमेरिका में बीमारी बहुत ज्यादा है, हालांकि वो लोग कहते हैं कि हम तो स्वतंत्र है, चाहे जिस आदमी के साथ रहे, जिस औरत के साथ रहे, लेकिन इस तरह की चीज बड़ी दुखदायी होती है, बहुत दुख देती है, और वो दुख जो है कैंसर के रूप में प्रकटित होती है। इसके अलावा भी बहुत सी बीमारियां इस चक्र के खराब होने से होती है, पर विशेष करके इससे उससे होती है कि जिससे हमारे अंदर एक तरह से मानसिक भय आ जाता है, किसी भी चीज से हम भयभीत हो जाते हैं। तो हो सकता है कि किसी के माँ बाप बड़े जबरदस्त हो, या किसी का बचपन बहुत खराब बीत जाए, या किसी तरह से उसे परेशानी में रहना पड़े, या कोई भी उस पर आघात आ जाए, एकदम वो स्कूल में खराब हो जाए उसकी हालत, या उसके इम्तिहान में वो फेल हो जाए, कोई ना कोई ऐसा आघात उस पर आने से ही ये चक्र पकड़ जाता है। और मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए ये चक्र जो है इसको ठीक करना पड़ता है कि जानना चाहिए कि आपकी माँ जगदम्बा है, वो इतनी शक्तिशाली नहीं है, आपको क्या हो सकता, लेकिन ये कहने से नहीं होगा। जब तक कुंडलिनी जगदम्बा वहां नहीं जाती है और जब तक उसको प्लावित नहीं करती है, मनुष्य ठीक नहीं होता। आजकल तो बहुत से बच्चे और बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये डिप्रेशन इसी चक्र के पकड़ से आता है। इसको ठीक करना भी बहुत आसान है, सरल है, सहज है, सिर्फ ये कि कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। उसके बाद का जो चक्र है विशुद्धि का चक्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी 16 पंखुड़ियां हैं, और ये सारे आंख, नाक, मुंह, जीभ सब जो कुछ भी है उसको चालित करती हैं, कंठ को भी चालित करती हैं। इस चक्र को बहुत से लोग इसलिए भी खराब कर देते हैं, जैसे स्मोकिंग से या ज्यादा बोलने से, कोई लोग कम बोलने से, मौन रहने से, ऐसे अनेक चीजों से चक्र खराब हो जाता है। पर सबसे ज्यादा ये मंत्र बोलने से, गलत मंत्र बोलने से बहुत ज्यादा ये खराब हो जाता है। उसकी वजह से लेफ्ट साइड जब पकड़ जाती है तो यहाँ का ये आप जब ये सोचते हैं कि मैं बहुत दोषी हूँ, मैंने गलती की, मैंने वो गलती की, तब ये चक्र पकड़ते हैं। जब ये चक्र आप पकड़ते हैं तो इससे अंजाइना की बीमारी हो सकती है आपको, और भी अनेक बीमारियां हैं जो कि इस चक्र से, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह इस चक्र से। राइट साइड के चक्र से आपको जुकाम हमेशा रहेगा, आपको तकलीफ रहेगी, आपका आवाज जो है वो बुढ़ाई जाएगा जल्दी, और बोलते वक्त में आप ठीक से बोल नहीं पाएंगे। कोई लोग तो एकदम कुछ दिनों बाद एकदम मौन ही ले लेते हैं, इतना ज्यादा ये चक्र खराब हो जाता है। लेकिन इसके आगे की दिशा ये है कि अगर आप एक ही मंत्र को बहुत बोलते रहे, जैसे हरे रामा हरे कृष्णा, इन लोगों को यहाँ का थ्रोट का कैंसर हो जाता है। इस तरह के मंत्र बोलने से थ्रोट का कैंसर हो जाता है, और फिर उसकी जो आगे
चीज बढ़ती है तो वो फिर हो सकता है कि सारे शरीर में फैल जाए। पहले उस चक्र पे ही गति करती है कैंसर की, और उसके बाद में दूसरे चक्रों में भी ये उतर सकता है। अब ये विशुद्धि चक्र जो है ये वैसे तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारे हाथों का संबंध है, और इन्हीं हाथों में आप इसका एहसास करते हैं कि हमारे चारों तरफ परम चैतन्य फैला हुआ, इसका आप एहसास कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं। लेकिन जब ये विशुद्धि चक्र आपका खराब होता है तो हालांकि आप कहते हैं माँ हमको तो बड़ा अच्छा लगा, हम बहुत रिलैक्स्ड हो गए, आराम मिला, ये हाथ में नहीं महसूस होता। इसकी वजह ये कि ये आपका चक्र खराब है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी वजह से और भी गिल्टी फील करें और भी बुरा समझें। इसका मतलब ये कि उसे ठीक कर लेना, जो भी दोष है उसे आप ठीक कर लीजिए। बहुत अहंकारी मनुष्य का भी राइट साइड पकड़ जाता है, जो बहुत वल्गना करता है, मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया, ऐसे मतलब हवाई घोड़े पे जो बैठे होते हैं उनका भी ये चक्र पकड़ जाता है, और उसके भी अनेक विध तकलीफ और परेशानियां उसके सामने आ जाती है। इस चक्र के बाद आज्ञा चक्र है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और खासकर दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि यहाँ लोग सोचते बहुत है, सोचते ही रहते, पता नहीं क्या सोचते, पागल जैसे सोचते रहते हैं। अब उस सोचने से ये चक्र बहुत चलने लग जाता है। इस चक्र में यही सोचा जाता है ज्यादातर, इसने मुझे ये कहा मैं इसको ऐसा ठीक कर दूंगा, उसने मुझे ये करा मैं उसको ठीक कर दूंगा। अरे भाई, मनुष्य का तो ये स्वभाव ही है कि किसी की तारीफ न करो, किसी की तारीफ। मुझे भी लोग गालियां बकते, आपको आश्चर्य होगा कि मुझे भी गाली बकने वाले दुनिया में लोग हैं। तो जिसकी आदत पड़ गई गाली बकने की, वो तो हर एक चीज को गाली बकेगा, और अगर उसको कुछ नहीं मिला तो एक लैंप पोस्ट को भी जाके गाली बक देगा। वो तो आदत है, उसको क्यों इतना बुरा मानना, और उसके लिए इतना क्यों फील करना कि उसको मैं ऐसे ठीक करूंगा, मैं वैसे ठीक करूंगा, मैं उसको माफ नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो आप ही की खोपड़ी खराब जा रही। तो ये जो चक्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये जागृत हो जाता है तो हमारे अंदर बसा हुआ ईगो और सुपर ईगो, इस तरह की जो दो चीजें हैं, माने मन और अहंकार, ये दोनों ही चीजें अंदर से एकदम खिंच आती, जिससे कि आपके कर्म जिसे कहते हैं, आपके कुसंस्कार सब खिंच आने से, और ये ब्रह्मरंध्र जो है खुल जाता है। उसके ऊपर जो गोल सी जगह बनी हुई है, इसी को लिम्बिक एरिया कहते हैं। ये लिम्बिक एरिया है जो खुली हुई जगह है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये लिम्बिक एरिया आपकी खराब हो जाती है तब आपको आनंद मिलना तो असंभव, लेकिन कोई आनंद की लहर भी नहीं आती। अब जब आप ये सब मॉडर्न म्यूजिक सुनते हैं, अब ये पता लगाया गया है ये जो मॉडर्न म्यूजिक है, इससे आपकी लिम्बिक एरिया जो है वो बिल्कुल संवेदनशील नम हो जाती है। तो पहले तो शुरुआत में जो ये म्यूजिक शुरू हुआ था तो सर्वसाधारण तरीके से सुन सकता था आदमी। अब तो ऐसा है कि आपके कान फट जाएं और ऐसा लगता है कि सर फट जाएगा। इस तरह का जबरदस्त म्यूजिक जब तक नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आ सकता। और पहले जमाने का जो क्लासिकल इनका म्यूजिक था वो तो अब लोग सुनते ही नहीं, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता है, उससे कोई संवेदन नहीं होता। और अपना जो क्लासिकल म्यूजिक है जो कि बहुत ही संवेदनशील है, उसके लिए तो संवेदना ही नहीं रही तो उनको क्या समझ में आए। फिर इसके बाद में आप ड्रग्स लें, शराब लें, या कोई इस तरह की नशीली चीजें लें। ड्रग्स से तो ये जो चीज है एकदम ही नम हो जाती है, उसमें कोई भी चीज महसूस ही नहीं हो सकती। तो धीरे धीरे ऐसे लोग, ड्रग वालों को तो चाहिए कि उनके ऊपर चिल्लाए, और एक तरह का पागलपन आ जाता है। अब आप लोग अंग्रेजों को बहुत ऊंचे आदमी समझते हैं, लेकिन हमारा तो अनुभव और ही है कि जैसे कैम्ब्रिज के पढ़े हुए बड़े भारी कोई साहब है और ड्रग वग लेकर के तैयार बिल्कुल हमारे लिए। तो उनसे पूछा भाई आपका क्या नाम? आपने पूछा मेरा क्या नाम? हाँ मैंने पूछा आपका क्या नाम? आपने क्या पूछा कि मेरा क्या नाम है? मैंने कहा जी जनाब आपका नाम क्या है? अच्छा तो मेरा नाम क्या है? अब सोच रहे हैं, उनको अपना नाम भी याद नहीं। मैंने कहा माफ करिए, फिर से कैम्ब्रिज में चले गए। पर उसके बाद जागृति के आने के बाद सारा उनका जो एजुकेशन है वापस आ जाता है और वो आदमी बढ़िया हो जाता है। ये ड्रग लेने से मनुष्य कितना महामूर्ख हो जाता है, ये अगर देखना आपको हो तो आप कभी इंग्लैंड आइए तो मैं आपको दिखाऊं, और यहाँ 2-4 लाख कर दिखाने से लोगों को पता हो जाएगा कि मनुष्य कितना महामूर्ख हो जाता है। फिर आपके बच्चे जो ये लेते हैं उनकी मृत्यु भी बड़ी जल्दी हो जाती है। जैसे कोकेन लेने से मनुष्य
आधी जिंदगी जीता है और आधी जिंदगी तड़पता है और उसके बाद वो खत्म ही हो जाता है। इसलिए ड्रग बुरी चीज है। लेकिन ड्रग को तो इतना बुरा कहते हैं और शराब को नहीं कहते, क्योंकि इतने सालों से वहां शराब चल पड़ी है। हर गांव में जाइए तो जो पब होएगा, सबसे बढ़िया जो घर होगा पब होएगा, और उसमें किसी राजा का या रानी का नाम होगा। अपने यहाँ कोई राजा रानी का नाम रखे तो लोग उस पर डेफेमेशन केस कर दे। पर इस तरह की वहां पे चीज चल पड़ी थी, उसकी वजह से शराब और ड्रग्स से इन देशों का सर्वनाश हुआ जा रहा। और फिर अपनी स्वतंत्रता में इन्होंने कोई भी बंधन न रखने से इनका ऐसा ही सर्वनाश हो जा रहा है। अब आपको उस रास्ते पे जाना है या परमात्मा के रास्ते पे जाना है, या आप समझ लीजिए, पहले सोच लीजिए कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं और हमें कहाँ जाना है। ये अगर गड्ढे में गिर रहे हैं तो आपको भी गड्ढे में गिरना है तो गिर जाइए। हालांकि उसमें से भी बहुत से लोग सहयोग में आ गए, लेकिन जब गड्ढे में गिर के आते हैं तो ऐसे बढ़िया वो लोग हैं कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि उनको कितनी श्रद्धा और कितना विचार है। और वो श्रद्धा अंधी नहीं, जानी हुई श्रद्धा, और उसके सहयोग के लिए प्राण देने को तैयार है। तो इसी